की। पहली बार मैदान से रोते हुए निकले धोनी, थर-थर कांपते रहे चेन्नई के सारे बल्लेबाज। रजत पाटीदार ने पलट दिया आईपीएल का इतिहास। आरसीबी के 4 शेरों ने उड़ाई चेन्नई की धज्जियां। जो कहा था करके दिखाया, आरसीबी ने चेन्नई को घर में घुसकर हराया। रजत पाटीदार के बाद हेजलवुड और यश दयाल ने मचाई तबाही। आखिरी 5 मिनट में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पहली बार चेपॉक में गूंजी आरसीबी के शेरों की दहाड़, चेन्नई में खड़ा कर दिया रनों का पहाड़। चेन्नई को भारी पड़ी धोनी की बेवकूफी। धोनी की एक गलती से कैसे हारी चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम। 2008 के बाद आरसीबी कभी भी इस मैदान में चेन्नई से नहीं जीती थी, लेकिन आज आरसीबी के शेर इस इतिहास को पलटने के लिए आए थे। चेन्नई की पूरी टीम मैदान में थर-थर कांपती रही। आरसीबी के शेर कोहराम मचाते गए। धोनी की एक गलती चेन्नई की बर्बादी की वजह बन गई। पहले 40 सेकंड में चेन्नई की हार की कहानी देखिए, इसके बाद धोनी की वो गलती दिखाएंगे जिसने चेन्नई को घर में हरवा दिया। जब चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, कमेंटेटर कहने लगे थे चेन्नई इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी। लेकिन जब आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई, विराट कोहली और फिल सोल्ट ने आते ही तबाही मचाई, तो पूरा मैच पलटता चला गया। फिल सोल्ट ने 16 गेंदों में 32 रन ठोककर कोहराम मचाया और विराट कोहली ने 31 रनों की धुआंधार पारी खेली। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने तबाही मचा दी। 14 गेंदों में पडिक्कल ने 27 रन ठोक दिए थे। फिर आते हैं कप्तान रजत पाटीदार। 32 गेंदों में अर्धशतक ठोककर रजत पाटीदार ने हाहाकार मचा दिया। 3 छक्के और 4 चौके लगाकर धज्जियां उड़ाई। लिविंगस्टन ने 10 रन बनाए और जितेश शर्मा ने 12। अंत में टिम डेविड ने छक्कों की हैट्रिक लगाकर 8 गेंदों में 22 रन ठोक दिए थे। पहली बार मास्टरमाइंड धोनी का हर दांव फेल होता रहा और आरसीबी के बल्लेबाजों ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। आरसीबी ने चेन्नई के सामने 196 रनों का स्कोर बनाया था, यानी चेन्नई को अपने घर में ही जीत के लिए अब 197 रन बनाने थे। लेकिन चेन्नई को अंदाजा नहीं था आरसीबी के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाज उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं। जब चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई, आते ही राहुल त्रिपाठी के पैर कांप गए। 5 रन बनाकर राहुल त्रिपाठी जोश हेजलवुड का शिकार बन गए और इसी ओवर में जोश हेजलवुड ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को 0 के स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया। दीपक हुड्डा भी 4 रन बनाकर पवेलियन में जाकर बैठ गए। सैम करन भी टेस्ट खेलकर 13 गेंदों में 8 रन बनाकर चले गए थे। शिवम दुबे ने 15 गेंदों में 19 रन बनाए, यानी 100 रन पर ही चेन्नई के 6 विकेट गिर गए थे। पूरी दुनिया को लगा था अब धोनी मैदान में आएंगे, क्योंकि चेन्नई को अभी भी 15 के औसत से रन चाहिए थे। लेकिन धोनी ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे और आर अश्विन को मैदान में उतार दिया। अश्विन ने 8 गेंदों में 11 रन बनाए और वो भी आउट होकर पवेलियन चले गए। जब चेन्नई के हाथों से मैच पूरी तरह से निकल गया, इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान में आते हैं और इसके बाद भी महेंद्र सिंह धोनी ऐसा लग रहा था जैसे T20 नहीं टेस्ट खेलने आए हों। शुरुआत से ही धोनी ने ना तो चौके छक्के लगाने की कोशिश की और ना ही आक्रामक रूप दिखाया और चेन्नई आसानी से बड़े अंतर से इस मुकाबले को हार गई। 17 साल के बाद रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने चेन्नई को उनके घर में घुसकर हराया है और लगातार दूसरी जीत हासिल की है, जबकि चेन्नई एक जीत के बाद दूसरा मैच हार गई है। पहली बार धोनी के साथ चेन्नई की पूरी टीम शर्म से सिर झुकाकर मैदान में खड़ी थी, जबकि विराट कोहली के साथ आरसीबी की पूरी टीम मैदान में झूमकर जश्न मना रही।